समझी जी, आपके मन में ये बात आई होगी ना कि सच्चाई जानने के बाद भारती को जो प्यार ससुराल में मिल रहा है वो कहीं छीन न जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। हम वो माता पिता नहीं हैं जो कमाऊ बेटे के लाड लड़ाए और जो धन न लाता हो उसके हिस्से की ममता छीन ले। हमारे लिए हमारे सभी बच्चे एक समान हैं और हमेशा रहेंगे। भारती अब हमारी बहू ही नहीं, वीना की तरह हमारे घर की बेटी है। भारती हमेशा लाडली थी और लाडली रहेगी। हमारे लिए कुछ भी नहीं बदला। आज भी आप हमारे लिए सम्मानीय समधी जी ही है। बल्कि जो कुछ भी हुआ उससे भारती के दिल को जो ठेस पहुंची है उसे अब हमें भरना होगा। उसका और ज्यादा ध्यान देना होगा। आप दोनों बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। कोई नाराजगी है तो वो बस इतनी सी है कि आपने इतनी बड़ी परेशानी को हमसे छिपाए रखा। रुपेश जी, आगे से कभी भी कुछ भी परेशानी हो उससे हमें अलग मत कीजिएगा। बस यही आपके द्वारा हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। हम अभी आते हैं। आते हैं। बंसीलाल जी, ये मृदंग और गौशाला अभी तक आए नहीं बाहर। चाहे तो हम उनके कमरे में जाकर उन्हें मना सकते हैं। वो अब नहीं आएंगे। वो आपसे पैसे मांगे थे ना तो बाबूजी ने उनको इतना डांटा कि वो ना बस की ढीली वाली खिड़की की तरह कांप रहे। देखिए बंसीलाल जी, इसमें उन दोनों का कोई कसूर नहीं है। वो जानते कहाँ थे हमारी परिस्थिति के बारे में। देखिए, वो दोनों जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसके लिए वो हमारी मदद चाहते थे। बुरा तो मुझे लग रहा है कि मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं जरूर कुछ ना कुछ कोशिश करके उनके लिए। नहीं बाबा, आज के बाद आप इस घर में पैसों से किसी की मदद नहीं करेंगे। बाबा, ये वो सारी चीजें हैं जो आपने हमें तिलक में दी थी, और हमारी विनती है आपसे, आप ये सब वापस ले जाइए।
क्या कह रहे हो बेटे? मुरली बिल्कुल ठीक कह रहा है रुपेश जी। अब तक आपने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। आज हम अपनी परेशानियों से निकलकर अपने अपने जीवन में लग गए हैं। आपसे विनती है, आप भी इन पैसों को लेकर अपनी परेशानियों को दूर कर लें। दोनों परिवार खुश रहे, इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है? नहीं नहीं बंसीलाल जी, ये नहीं ले सकते हम। ये तो हमने अपनी बेटी को दिया था, वो भी अपनी मर्जी से। आज ये सब उसका और आप सबका है। हम नहीं ले सकते इसे। और वैसे भी बेटी के घर पानी पीना ये भी शास्त्रों के अनुसार पाप है। ये तो फिर भी रुपया पैसा है। हमारा सबसे बड़ा धन हमारी इज्जत है बंसीलाल जी। और हमने वो किसी भी केस में हारी नहीं है। ये पैसे लेकर तो हम अपनी नजरों में गिर जाएंगे बेटे। बाबा एक बार आप हमारी बात समझ। जी जे लीजिए लाला जी। ये क्या है बेटे? जी आपके ही पैसे हैं लाला जी। और आपकी मदद करने के लिए तो राम जी की भांजी खुद लुटने को भी तैयार है। जे हमारी और हमारे पति की ओर से है। बहू, ये कहा है? जे हमारे गहने हैं बाबूजी। जे हमें हमारे बापूजी ने हमारे ब्याह के समय दिए थे। लाला जी ने जो कुछ भी खोया है वो तो हम अपने आप को बेचकर भी नहीं भर सकते, मगर जो कर सकते हैं वो करने से राम जी की भांजी पीछे नहीं हटेगी। हाँ, लाला जी, भले ही हम पैसों से गरीब हों, लेकिन दिल के अमीर हैं। अपना स्त्री धन पूरे मन और विश्वास के साथ आपको दे रहे हैं। यकीन कीजिए। नहीं बेटे, तुम सब बच्चे हमारे लिए इतना सोच रहे हो, यही बहुत है। मान गए लाला जी, आप तो सचमुच उसूलों के बहुत पक्के आदमी हैं। इसलिए तो राम जी की भांजी समझ नहीं पा रही है कि आखिर आपने इतनी बड़ी नौटंकी की क्यों। जे जानते हुए भी कि अम्मा जी और बाऊ जी आपके समधी बनने वाले हैं, जे जानते हुए भी कि आपकी बेटी भारती इस घर की बहू बनने वाली है, जे जानने के बाद भी आपने हमसे इतना बड़ा सच छुपाया। ब्याह के पहले जो आप हैं, ब्याह के बाद वो नहीं रहने वाले हैं, जे जानते हुए भी आपने हमारी आंखों पर पट्टी बांधे रखी। इसीलिए ना कि ताकि एक बार आपकी जिगोनी बेटी इनके गले बांध दे, फिर तो जे ठहरे गरीब शरीफ लोग चार आंसू बहाए नहीं इनके आगे कि सारे के सारे मूर्ख बन जाएंगे।
लेकिन बेटी वापस नहीं लौटाएंगे, है कि नहीं? तभी तो तिलक में 2-4 गहने और कुछ रुपए आपने हमारे हाथ में धर दिए, ताकि जब तक आपकी बेटी की मांग में सिंदूर नहीं भर जाता ना, तब तक आपका ये कंगाली का राज हमसे छुपा रहे, है कि नहीं? मान गए लाला जी, मान गए। कब बात है, आज तो आपने दिखा दिया आपने कि एक व्यापारी बात हमेशा उसूलों की करता है, ताकि जरूरत पड़ने पर अपनी बेटी की सौदेबाजी से भी पीछे ना हटे वो। अरे अच्छे घरों में ना अगर आपकी बेटी के साथ ब्याह करने का कोई सपना भी देखेगा ना, तो डर के मारे सोना छोड़ दे, राम जी की कसम। अरे आपकी बेटी को अपने घर की बहू केवल वही बना सकता है जिसके खाने पीने और जीने तक के लाले पड़े। और लाला जी, आपने हमारा जे घर देखा, हमारा। लेकिन हम भी कोई ठग या भिखारी नहीं है लाला जी। अरे राम जी की भांजी है हम, कुछ उसूल तो हमारे भी हैं। भले ही दूसरों की शादियों में भांडगिरी करते हो, लेकिन छाती ठोक के करते हैं, सच नहीं छुपाते किसी से, ठीक है ना? रूखी सूखी जो कुछ भी खाते हैं अपनी मेहनत की खाते हैं। मुफ्त में किसी से भी कुछ पाने की लालच नहीं लगती राम जी की भांजी। भले हमारे वीणा में खोट हो, कोई बात नहीं लाला जी, इसकी गरीबी इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खोट बन चुकी है। और इसीलिए, केवल इसीलिए हमने आपकी बेटी की कमी पर से नजर हटा ली। अरे कभी किसी ने सोचा है किसी ने कि कितना सहा है हमने? अरे कितनी खिल्ली उड़ाई है लोगों ने हमारी। लोगों ने तो हमको यहाँ तक कहा है कि भैया 5-5 रुपए की टिकट लगवा लो और हमें अपनी बहू दिखा दो बस। कौशला, तुम हमारी समधी का अपमान कर रही हो। अब भगवान के लिए चुप हो जाओ। चुप हो जाए? काहे चुप हो जाए अम्मा जी? आपके भगवान ये नहीं देखते का कि कितनी इज्जत की धज्जियां उड़ी है हमारी? आपके भगवान ये नहीं जानते कि कैसे बेईमानी की इन्होंने हमारे साथ, और अभी भी बंद नहीं किया है। अभी भी इनको दया नहीं आई है हम पर कि चले आए एक और नई चाल चलने हमारे आदरणीय उसूलों वाले समधी जी। बहुत ही सही वक्त पर लाला जी, बहुत ही सही वक्त पर आपने अपने कंगाल होने का राज बुलाया हमारे सामने। आप अच्छी तरह जानते थे कि आपसे रिश्ता जुड़ जाने के बाद हमारे दयालु बाबूजी और जे हरीश चंद्र मुरली आपके साथ हमदर्दी ही जताएंगे। बेटी तो निपटा दी आपने, और बस जो पैसे दिए हुए थे किसी भी तरह वो भी अपने पास कर लिया आपने। क्या बात है लाला जी। अरे ये तो वही हुआ ना कि दान करके भगवान से वरदान प्राप्त कर लिया, और बस काम निकल जाने के बाद गलती हो गई बोल के भगवान के चरणों में से ही पैसे वापस उठा लिए अपने, है कि नहीं? गौशाला बेटे, भगवान जानता है ये सच नहीं है। हम अपनी बेटी की सौगंध खाते हैं, हमारे मन में कोई खोट नहीं है। हाँ, ये सच है कि मुरली से, आप सब लोगों से मिलने के बाद ये लगा हमें, ये लड़का है जो हमारी भारती को संभाल सकता है।
और इसीलिए हमने शादी का प्रस्ताव आप लोगों के सामने रखा। लेकिन जब आप लोगों ने इनकार कर दिया तब मैंने दोबारा कोई जोर नहीं दिया इस बात पर। उसके बाद जब मुरली ने खुद हाँ कहा तो उसके बाद मैंने शादी की बात आगे बढ़ाई है। बंसी जी, आप जानते हैं इस बात को। अरे तो इसने कौन से हमारे घर के शीशे फोड़े हैं जो हमें इससे कोई दुश्मनी हो? अरे हम भी तो लाला जी इसकी खुशियों की बात कर रहे हैं, पर कहाँ मिला है इसको? बताइए आप, कहाँ मिला है मुरली को? ना ही एक मनचाही बीवी और ना ही कोई भविष्य। भाभी, भाभी, बस करिए आप। नहीं, आज हम बस नहीं करेंगे मुरली। अरे देवर जी हो तुम हमारे। अपने पति के लिए राम जी के आगे जब भी हाथ जोड़ते थे ना, तो अगली प्रार्थना तुम्हारी खुशियों के लिए निकलती थी हमारे दिल से, पता है? लेकिन बदले में क्या मिला तुम्हें? हाँ? अरे बिना किसी जुर्म के उम्र कैद मिली है तुम्हें, उम्र कैद। तुम्हारे साथ साथ हमारी खुशियों में भी जो ग्रहण लगा है वो जेल लड़ते। गौशाला, हमारा न सही, कम से कम समधी जी का तो लिहाज करो। अरे हद हो गई। अरे आप सब काहे हमें चुप कराने में तुले हुए हैं? हाँ, क्या गलत क्या कह रहे हैं हम? सच कह रहे हैं अम्मा जी। अरे बताइए हमको, कौन खुशी से राजी हुआ था इस ब्याह के लिए, और आज कौन खुश है इस ब्याह से? हाँ, इतना प्यार भाइयों में कि एक खासे ना तो दूसरा बीमार पड़ जाए, और अब इसकी वजह से का एक भाई ने दूसरे भाई का गला नहीं पकड़ा था, बताओ? जे गिटकी, इसकी वजह से का हम अपने डमरू भैया को खोने नहीं वाले थे, बताओ? का सारे घर में मातम नहीं छा गया था जब जे अपनी लापरवाही और बेवकूफी की वजह से खो गई थी? सारा का सारा घर पूरे आगरे में इसको ढूंढने में लग पड़ा था। बताओ ना देवर जी, बताओ ना लाला जी को, क्या हालत हो गई थी आपकी? पगला नहीं कहते जब से खो गई थी, बोलो। ये सब क्या है? भारती खो गई थी? जी हाँ, पूरा दिन धूप में पागलों की तरह ढूंढते रहे हम इसे, और आपकी बेटी में इतनी भी तमीज ना है कि घर में एक फोन कर बता दे कि वो ठीक है। ये मुरली कह रहा था कि स्टेशन पर कहीं खो गई। अब ऊपर वाला ही जाने क्या बात है। अरे पूरे एक हफ्ते के लिए भेजा था हमने इन दोनों को हनीमून पर। पूछिए इनसे, का गुल खिलाया इन दोनों ने वहां पर कि 2 दिन में वापस आ गए यहाँ। कौन जाने, ये मुरली से छोड़कर भाग गया या जय निकल गई कहीं से पीछा छुड़ाकर।